काले की दोस्ती। गांव के एक छोटे से घर में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन के पास जमीन कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका एक सच्चा साथी था काला, एक काला और मजबूत कुत्ता। काला केवल मोहन का पालतू नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। मोहन उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था और काला भी हर पल उसके साथ रहता था। काला गांव के बच्चों का चहेता था। बच्चे उसके साथ खेलते, उसे बिस्कुट खिलाते, और जब मोहन खेत में काम करता तो काला बच्चों के साथ मस्ती करता। वह न केवल प्यारा था, बल्कि बेहद समझदार और वफादार भी। एक दिन गांव में एक समस्या खड़ी हो गई। पास के जंगल से जंगली जानवर रात में गांव के पशुओं पर हमला करने लगे। गांव वाले परेशान थे और इसका कोई हल नहीं मिल रहा था। मोहन के पास एक गाय थी, जो उसके लिए बहुत कीमती थी। काला हमेशा उस गाय की रखवाली करता। एक रात, जब मोहन गहरी नींद में था, काला अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर मोहन जागा और बाहर भागा। देखा तो जंगल से एक तेंदुआ उनके आंगन में घुस आया था और गाय पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। काला बिना डरे तेंदुए के सामने खड़ा हो गया। काले ने अपनी पूरी ताकत से तेंदुए को रोकने की कोशिश की। उसकी भौंक और बहादुरी ने तेंदुए को कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच मोहन ने गांव वालों को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाई। कुछ ही मिनटों में गांव वाले लाठी डंडे लेकर आ गए। तेंदुआ लोगों की भीड़ देखकर भाग गया। काला थककर जमीन पर बैठ गया। मोहन दौड़कर उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी और गर्व के आंसू थे। उस रात के बाद काला गांव का हीरो बन गया। गांव वालों ने उसे खूब प्यार दिया और उसके लिए मिठाई और दूध लाया। मोहन ने उसकी बहादुरी के लिए उसे एक नई चमचमाती पट्टी लाकर दी। काला और मोहन की यह कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। काले की वफादारी और साहस ने सभी को सिखाया कि सच्ची दोस्ती में कोई डर या स्वार्थ नहीं होता। काला न केवल मोहन का रक्षक था, बल्कि पूरे गांव का गौरव बन गया। गांव में तेंदुए का हमला फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन हर रात काला अपनी सतर्क आंखों से गांव की रक्षा करता रहा। उसकी भौंक सुनकर मोहन और गांव वाले अब निश्चिंत होकर सोते थे। इस तरह काला न सिर्फ मोहन का साथी बना, बल्कि उसने ये साबित किया कि कुत्ते इंसानों के सच्चे दोस्त और रक्षक होते हैं। काले की यह कहानी आज भी गांव के बच्चे एक दूसरे को सुनाते हैं और उसकी बहादुरी को याद करते हैं।